हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। पिछले वीडियो में हमने बंगाल शैली के बारे में पढ़ा, यानी 12th चित्रकला की किताब में, ड्राइंग की किताब में बंगाल शैली के बाद में जो अगला टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मुख्यतया अवनींद्रनाथ ठाकुर। मुख्यतया अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर यानी आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर। अब जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर ने ही बंगाल शैली या ठाकुर शैली का सूत्रपात किया था, और जैसे बंगाल शैली वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर ईरानी, फारसी, चीनी, जापानी, राजस्थानी, मुगल, अजंता आदि चित्र शैलियों के समन्वय से उन्होंने एक नई चित्रशैली का सूत्रपात किया जो कला इतिहास में बंगाल शैली या ठाकुर शैली के नाम से विख्यात है। अब अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल शैली का सूत्रपात किया था, यानी भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन के जनक ई.बी. हेवल और अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। और पुनरुत्थान, जैसे मैंने आपको बताया था कि भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन, पुनरुत्थान या रिवाइज्ड करना, पुनरुत्थान या रिवाइज्ड करना। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 10th में कम अंक बनते हैं तो वो 10th दोबारा पढ़ेगा, यानी रिवाइज्ड करेगा और अपनी परसेंटेज में सुधार करेगा, तो वो क्या हो गया, पुनरुत्थान या रिवाइज करना। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में भारतीय कला नाम से पुकारी जाने वाली कोई वस्तु शेष न रहे, और जिसके फलस्वरूप कुछ भारतीय विचारकों, लेखकों, कला समीक्षकों आदि ने निश्चय करके कला जगत में एक ऐसे आंदोलन का सूत्रपात किया जिससे भारतीय प्राचीन कला वापस अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हो सके। और यह कला आंदोलन क्या कहलाया? कला इतिहास में भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन कहलाया। यह आंदोलन क्या कहलाया? भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। और भारतीय पुनरुत्थान कला आंदोलन या बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया? अवनींद्रनाथ ठाकुर और ई.बी. हेवल ने। तो हम आज के टॉपिक में अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले अवनींद्रनाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के जोड़ासांको, बंगाल के जोड़ासांको नामक ग्राम में 1871 ईस्वी में ठाकुर परिवार में हुआ। कहां पर? ठाकुर परिवार। मैं आपको बता दूं कि जिस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय लेखन यानी साहित्य या संगीत, कला आदि के क्षेत्र में ठाकुर परिवार का महत्वपूर्ण योगदान था। और इस ठाकुर परिवार में रविंद्रनाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर या गगनेंद्रनाथ ठाकुर, ये अनेक ठाकुर परिवारों का ठाकुर परिवार था। तो बंगाल के जोड़ासांको नामक ग्राम में ठाकुर परिवार में हुआ। अब मुख्यतया इन्होंने अपनी चित्रकला, मतलब इन्होंने चित्रकला की जो शिक्षा है या चित्र बनाने का जो अभ्यास है वो अपने पिता एवं दादा के निर्देशन में चित्र बनाने प्रारंभ किए थे इन्होंने प्रारंभ में। इसके पश्चात जैसे इन्होंने उस समय क्या था, यूरोपीय
चित्रकला का काफी प्रचार था और यूरोपीय चित्रकला का प्रचार होने के कारण इन्होंने चित्रकला की शिक्षा यूरोपीय पद्धति में ही ली। और कुछ कलाकार थे, जैसे मैं आपको बताऊं कि कुछ यूरोपियन कलाकार थे जिनसे इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की, जैसे इटालियन कलाकार गिलहार्डी एवं चार्ल्स एल पार्मर से इन्होंने चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी, यानी यूरोपीय चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका एक चित्र था राधा कृष्ण नामक चित्र में यूरोपीय एवं भारतीय दोनों तरह की चित्रकला के गुण दिखाई देते हैं। इनका एक चित्र कौन सा था? राधा कृष्ण। जैसे मैंने आपको 3-4 लाइनें बताई, मुख्य बातें, कि अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म बंगाल के जोड़ासांको नामक ग्राम में 1871 ईस्वी में ठाकुर परिवार में हुआ। इन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता एवं दादा के निर्देशन में चित्र बनाने का अभ्यास प्रारंभ किया और उस समय में यूरोपीय चित्रकला ज्यादा प्रचार था। अतः इन्होंने चित्रकला की शिक्षा या अपने युवा काल में चित्रकला की शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी एवं चार्ल्स एल पार्मर से शिक्षा प्राप्त की। अब इनका एक चित्र था राधा कृष्ण, जिस पर यूरोपीय एवं भारतीय दोनों तरह की कला का प्रभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार एक, जैसे मैंने आपको बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक, एक पुस्तक थी चित्रांगदा। रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र इनकी चित्रकला के प्रारंभिक चित्र माने गए हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक चित्र माने गए हैं और रविंद्रनाथ ठाकुर के आग्रह पर ही उन्होंने, किसने? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने विद्यापति रविंद्रनाथ ठाकुर के आग्रह पर ही अवनींद्रनाथ ठाकुर ने विद्यापति एवं चंडीदास की वैष्णव पदावली का अध्ययन कर उस पर आधारित चित्र श्रृंखला इन्होंने बनाई। मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रारंभिक चित्र माने गए हैं और रविंद्रनाथ ठाकुर के आग्रह पर ही विद्यापति एवं चंडीदास की वैष्णव पदावली का उन्होंने अध्ययन किया और उस पर आधारित चित्र इन्होंने बनाए। अब मुख्यतः इस समय तक उनका झुकाव भारतीय चित्रकला पर हो चुका था, जिसका प्रमाण शुक्लाभिसार नामक चित्र माना गया है। शुक्लाभिसार नामक चित्र यह एक ऐसा चित्र है जिस पर जो पूर्णतया भारतीय शैलियों से निर्मित है, मतलब शुक्लाभिसार नामक चित्र पूर्णतया इनका पहला चित्र एक ये चित्र ऐसा पहला चित्र था जो पूर्णतया भारतीय शैली में निर्मित किया गया था। हमने क्या पढ़ा? जन्म बंगाल के जोड़ासांको नामक ग्राम में 1871 ईस्वी में ठाकुर परिवार में, पिता एवं दादा के निर्देशन में चित्र बनाने का इन्होंने प्रारंभ में अभ्यास किया। उस समय यूरोपीय चित्रकला का प्रसार था, अतः इन्होंने इटालियन चित्रकार गिलहार्डी एवं ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स एल पार्मर से चित्रकला की शिक्षा ग्रहण की। राधा कृष्ण नामक इन्होंने एक चित्र बनाया जिस पर यूरोपीय एवं भारतीय दोनों शैलियों का प्रभाव था। फिर रविंद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र इनके प्रथम चित्र
माने गए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक चित्रांगदा पर आधारित चित्र इनके प्रारंभिक चित्र माने गए हैं, यानी कि प्रारंभिक या प्रथम चित्र माने गए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के आग्रह पर ही इन्होंने विद्यापति एवं चंडीदास की वैष्णव पदावली का अध्ययन करके उन पर आधारित चित्र श्रृंखला बनाई और मुख्यतः इस समय तक उनका ध्यान भारतीय चित्रकला पर ही ज्यादा गया और इस तरह शुक्लाभिसार नामक चित्र इनका भारतीय शैली में बना हुआ पहला चित्र माना गया है। मुख्य चित्र कौन सा आया? एक तो राधा कृष्ण नामक चित्र। राधा कृष्ण नामक चित्र पर तो क्या था? यूरोपीय भारतीय शैलियों का प्रभाव था और चित्रांगदा पर आधारित चित्र इनके क्या माने गए हैं? प्रारंभिक चित्र माने गए हैं। इसी प्रकार शुक्लाभिसार नामक चित्र भारतीय शैली में बना इनका पहला चित्र माना गया है, मतलब पूर्णतया भारतीय शैली में बना हुआ चित्र। वो कौन सा चित्र था? शुक्लाभिसार नामक चित्र था। अब हम अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में ही आगे पढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ ठाकुर, जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल शैली का सूत्रपात अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया था? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। अब अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में कि उन्होंने बंगाल शैली का वो बंगाल शैली या का प्रचार प्रसार किस तरह से किया, जैसे मैं आपको बता दूं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर मतलब ये मान सकते हैं कि ईबी हैवेल, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ईबी हैवेल 1884 में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर भारत आए थे और फिर 1896 में वे कौन? ईबी हैवेल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य बनकर कलकत्ता आए। तो संयोग से इसी समय इनकी मुलाकात ईबी हैवेल, कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य ईबी हैवेल से हुई। किसकी मुलाकात? अवनींद्रनाथ ठाकुर की। मतलब संयोग से कलकत्ता कला महाविद्यालय के प्राचार्य ईबी हैवेल की मुलाकात अवनींद्रनाथ ठाकुर से हुई और ईबी हैवेल ने अवनींद्रनाथ ठाकुर को भारतीय चित्रकला से प्रेरणा लेकर चित्र बनाने को कहा और उनसे प्रेरित होकर या भारतीय चित्रकला से प्रेरित होकर चित्रण करने का मार्ग सुझाया। और इसी कारण अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अजंता, मुगल, राजपूत एवं पहाड़ी चित्र शैलियों का अध्ययन किया। मतलब अजंता, मुगल, राजपूत एवं पहाड़ी चित्र शैलियों से प्रेरित होकर चित्र बनाने का मार्ग किसने सुझाया? ईबी हैवेल ने अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा। अब इस समय तक उन्होंने मतलब अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कृष्ण चरित्र एवं बुद्ध चरित्र को लेकर अनेक चित्र श्रृंखलाओं का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत की धार्मिक व पौराणिक कथाओं का भी अध्ययन किया। धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों का भी निर्माण किया। पर आधारित चित्रों का भी इन्होंने निर्माण किया और विशेष रूप से संस्कृत साहित्य के भी इन्होंने अनेक चित्र बनाए। तो इस तरह के इनके चित्रों में अभिसारिका, श्री राम व माया मृग और बुद्ध और सुजाता या बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता आदि अनेक उत्कृष्ट चित्र बनाए। बुद्ध और सुजाता आदि अनेक चित्रों का इन्होंने निर्माण किया। मतलब कुल मिला के बात यह
कि इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि संयोग से, या जैसे मैंने आपको बताया कि 1884 में ईबी हेवेल मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य बनकर भारत में ईबी हेवेल का प्रवेश हुआ। फिर ईबी हेवेल 1896 ईस्वी में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्राचार्य बनकर कलकत्ता गए, और इसी समय इनकी मुलाकात किससे हुई? आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर से हुई। और ईबी हेवेल ने अवनींद्रनाथ ठाकुर को भारतीय चित्रकला से प्रेरित होकर चित्रण करने का मार्ग सुझाया, और इसीलिए अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अजंता, मुगल, राजपूत एवं पहाड़ी चित्रशैलियों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया। इस समय में उन्होंने कृष्ण चरित्र एवं बुद्ध चरित्र को लेकर अनेक चित्र श्रृंखलाओं का निर्माण किया, और धार्मिक व पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों का भी उन्होंने निर्माण किया। इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य का भी पर आधारित चित्रों का भी उन्होंने निर्माण किया। जो उस समय में, मतलब जब ईबी हेवेल से प्रभावित हुए तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चित्रों का निर्माण किया, जैसे अभिसारिका, श्री राम व मायामृग, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता। इसके अतिरिक्त क्या बनाए? कृष्ण चरित्र और बुद्ध चरित्र को लेकर अनेक चित्र श्रृंखलाओं का निर्माण भी उन्होंने किया। अब मुख्य बात आती है कि बंगाल शैली या ठाकुर शैली का सूत्रपात करना। मुख्यतः बात क्या कि बंगाल शैली या ठाकुर शैली का सूत्रपात करना। बंगाल शैली या ठाकुर शैली का उन्होंने सूत्रपात किया था। वो किस तरह से किया मैं आपको बताऊं कि 1901-2 में 1901-2 में जापान के दो महान कलाकार, याकोहामा टेकान व हिसिदा भारत आए और इन दोनों चित्रकारों से अवनींद्रनाथ ठाकुर ने जापानी वाश पद्धति सीखी। और वाश पद्धति का अवनींद्रनाथ ठाकुर पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वाश पद्धति में उन्होंने क्या किया था कि भारतीय, चीनी, जापानी इन तीनों पद्धतियों का मिश्रण करके वाश पद्धति का विकास किया था। और वाश पद्धति यानी चित्रों में मनोहारी रंग योजना, और वाश पद्धति पर आधारित इन्होंने अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण किया। मतलब ये दोनों जो कलाकार थे, याकोहामा टेकान व हिसिदा, भारत आए और ये 2 वर्ष तक 2 वर्ष तक अवनींद्रनाथ ठाकुर के आतिथ्य में रहे थे। और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इन दोनों कलाकारों से जापानी वाश पद्धति सीखी, और वाश पद्धति का अवनींद्रनाथ ठाकुर पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। और अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इस पद्धति से प्रभावित होकर अनेक प्रकार के चित्रों का निर्माण किया था, जैसे विशेष रूप से भारत माता नामक चित्र का निर्माण अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया। इसके अतिरिक्त गणेश जन्नी नामक चित्र, अभिसारिका नामक चित्र, वो किससे प्रभावित थे? वाश पद्धति से ही प्रभावित थे। अब मुख्यतः दो या 3 लाइनें कि 1901-2 में जापान के 2 महान कलाकार याकोहामा टेकान व हिसिदा, नाम थोड़ा अजीब से लगेंगे एक बार आपको, लेकिन याकोहामा टेकान और हिसिदा ये दोनों कलाकार भारत आए और ये 2 वर्ष तक अवनींद्रनाथ ठाकुर के आतिथ्य में रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने इनसे जापानी वाश पद्धति सीखी, और जापानी वाश पद्धति का अवनींद्रनाथ ठाकुर की कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। जापानी वाश पद्धति से प्रभावित चित्रों में भारत माता और गणेश जन्नी प्रमुख माने गए हैं। इसके अतिरिक्त अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने बड़े भाई
गगेंद्र नाथ ठाकुर। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपने बड़े भाई गगेंद्र नाथ ठाकुर के निर्देशन में ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की, जहां से कलाकारों ने अनेक प्रकार का मार्गदर्शन प्राप्त किया था। अब मुख्यतः अपने किताब के अंदर एक है कि इनका जो एक प्रमुख चित्र था भारत माता नामक चित्र, इस चित्र का अपनी किताब के अंदर वर्णन दिया गया है। मुख्यतः किताब में इसका वर्णन दिया गया है। मुख्य भारत माता नामक चित्र का वर्णन, भारत माता नामक चित्र का वर्णन कि भारत माता नामक चित्र है वो किस तरह का बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि भारत माता नामक चित्र का निर्माण 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, मतलब अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था और इस विभाजन से क्रुद्ध होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता नामक चित्र का निर्माण किया था। इस भारत माता नामक चित्र में क्या दर्शाया गया है कि भारत माता नामक चित्र में भारत माता को एक नारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, मतलब स्त्री के रूप में प्रदर्शित किया गया है। उनके 4 हाथ बनाए गए हैं, वो केसरिया वस्त्र पहने हुए हैं और उनके मुख पर गंभीरता व्याप्त है। इसी प्रकार भारत माता नामक चित्र मुख्यतः किस पर कि 1905 में बंगाल विभाजन से क्रुद्ध होकर अवनींद्रनाथ ठाकुर ने भारत माता नामक चित्र का निर्माण किया था और इस चित्र में भारत माता को एक नारी रूप में प्रदर्शित किया गया है। उनके 4 हाथ बनाए गए हैं और वो केसरिया वस्त्र धारण किए हुए है। इसके अतिरिक्त मतलब यह जो चित्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह चित्र किस पर बना हुआ था, वाश पद्धति पर आधारित चित्र था। हमने आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के बारे में विस्तार पूर्वक गहनता पूर्वक अध्ययन किया। आगे के टॉपिक में हम बंगाल शैली से संबंध ही अनेक कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे।